वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज हम करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत जनवरी माह के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है 24वें हुनर हाट का मुख्य विषय क्या था। तो करेंट अफेयर में अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया कहाँ पर, लखनऊ में। तो पूछा गया इसका मुख्य विषय क्या था, मतलब इसका जो मेन थीम क्या था। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था, बताया था वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल ऑप्शन ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में संपन्न हुए 51वें 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किसे दिया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किसे दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बांग्लादेश। इसमें जो होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हाल ही में भारत का कौन सा जिला 100% 100% लिटरेसी यहाँ की हो गई है, और यह कौन सा जिला है 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। ओके, 100% साक्षरता वाला पहला जिला कौन सा बन गया, उत्तराखंड का जिला है देहरादून। उत्तराखंड का एक जिला है देहरादून बन गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब किया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16 जनवरी 2021 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा 9th। इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप करेंट अफेयर सीरीज का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन मिला जुला के यहीं से आते हैं। अक्सर क्वेश्चन यहीं से, इसी तरह के जो कंटेंट होते हैं, इसी तरह के कंटेंट पे हर साल एग्जाम फोकस होता है, कोई भी एग्जाम हो। तो 2020 उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2021 में देश के जिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो बताना है कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिहार। बिहार इसमें शामिल नहीं है, बिहार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसद और आम जनता तक बजट दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा जी यूनियन बजट, दैट इज यूनियन बजट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया है। शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है ए लद्दाख में आयोजित किया गया, लद्दाख हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 नामक वायुसेना युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नाइट 21। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये भारत फ्रांस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी भारत और फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 टीकाकरण हेतु चलाए गए ड्राई रन पूर्वाभ्यास को तीसरी बार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके। हाल ही में किसे अमेरिका का अश्वेत रक्षा मंत्री बनाया गया है? हाल ही में किसे अमेरिका का पहला, याद कीजिए, ठीक है, बताया था कि पहला अश्वेत रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए लॉयड ऑस्टिन को, लॉयड ऑस्टिन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है पूछा जा रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में डीजीपी की जीडीपी सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जी माइनस में है 7.7%। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 31 जनवरी 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों में धान की सरकारी खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी 18.92%, 18.92%। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी हुई आर्थिक समीक्षा 2021, इकोनॉमिक सर्वे 2021 की बात कर रहा है कि आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2020 तक भारत का पूंजीगत व्यय, पूंजीगत मतलब हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, पूंजीगत व्यय कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी 3.17 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ने 2021-22 उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के मध्य किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने की घोषणा की है? करंट अफेयर में डिस्कस किया था, तो यह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का याद करके बताइए, चौरी चौरा हो जाएगा। इतिहास पढ़ा होगा अगर तो याद होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में एक घटना घटित हुई थी, ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, चौरी चौरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो को लॉन्च किया है, निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो को प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा हेलो ओटर्स, ऑप्शन डी हेलो ओटर्स नाम है। ओके, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलो ओटर्स, और कम से कम 50 क्वेश्चन तो याद कर ही सकते हैं, इतना भी कोई कठिन नहीं है। हाल ही में भारत के किस राज्य में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की गई है? जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी महाराष्ट्र, यह जो है महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 18, 31 जनवरी 2021 को नेपाल द्वारा लोअर अरुण पनबिजली परियोजना को का ठेका किसे देने का निर्णय किया गया? ठीक है, किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए सतलज जल विद्युत निगम, सतलज जल विद्युत निगम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2021 में भारत की कौन सी वाहन कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी हो गई? तो मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पता ही होगा आपको, क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी है ही नहीं, टाटा मोटर्स तो 4 व्हीलर बनाती है, 2 व्हीलर के बारे में पूछा जा रहा है, ये महिंद्रा है नहीं, तो बजाज ऑटो। ओके, बजाज जो है ऑटो 2 व्हीलर सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में हाल ही में काशी को स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। काशी को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किस ट्रेन का याद कीजिए, बताया था केवड़िया के बारे में, काशी केवड़िया एक्सप्रेस के बारे में बताया था। तो यहाँ देखिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए कहाँ पर है, नर्मदा नदी के तट पे बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, ट्रेन का शुभारंभ किया गया काशी केवड़िया एक्सप्रेस, काशी से केवड़िया तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 21 जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेश मशीन पिस्टल, हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए निर्भीक दिया है, विध्वंसक, जगुआर और असमी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी, असमी। ओके, इसका नाम है असमी, स्वदेशी मशीन पिस्टल। ओके, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट खोलने के संबंध में भारतीय सेना के साथ समझौता किया? शौर्य सैलरी अकाउंट खोलने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज बंधन बैंक, बंधन बैंक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया था। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी कहाँ पर है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। चिनाब नदी कहाँ पे है? जेके में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का चिनाब नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई? उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा 6 जनवरी 2021 को। हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये देखिए डी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया? एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है, तो डेट कब है? ठीक है, कब शुभारंभ किया गया कौशल विकास योजना 3.0? ऑप्शन ए हो जाएगा 15 जनवरी 2021। ओके, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या था? राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट सबसे जो है जब बेहतर माना जाता है, ओके, सबसे टॉप पे इसको रखा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 29 का ए, 85वां स्थान है। ओके,
85th रैंक है भारत का। क्वेश्चन नंबर 30 का है, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा। तो जहाँ पर गंगा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, वहीं से होकर के नहीं गुजरेगा। वाराणसी से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वीं बार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं बार सदस्य बना है। इसके बाद, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका में यह अधिनियम पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश की संसद ने, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे कहते हैं, तो सुनीत शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में न्यायमूर्ति हिम कोहली, जस्टिस हिम कोहली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ऑप्शन सी, तेलंगाना का। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात कर रहा है, के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की किस नगर पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी एग्जाम के लिए। किस नगर पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मलिहाबाद को। और पता होगा आप लोगों को मलिहाबाद कहाँ है, लखनऊ जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ का जो दशहरी आम है बहुत ही पॉपुलर है, तो में भी निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया। हाल ही में सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया। बूटा सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। ए बिहार पीसीएस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 7 जनवरी 2021 को पाकिस्तान सेना ने सफलतापूर्वक किस स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो इसका नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए, फतह-1, जिसका नाम है फतह-1। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किसान सूर्योदय योजना, इतनी योजनाएं आ जाती हैं कि समझ में नहीं आता। बहुत सारी योजनाएं हर महीने लॉन्च की जाती हैं, तो इसी के अंतर्गत है, जनवरी माह में लॉन्च की गई थी। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, इसे बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी, संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का चेयरमैन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश का कौन सा चिड़ियाघर भारत में पेंगुइन का दूसरा स्थान होगा।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर जनवरी वाले में डिस्कस किया था। तो गोरखपुर, गोरखपुर गोरखपुर में अभी हाल ही में चिड़ियाघर का उद्घाटन हुआ है। क्या नाम है इसका? अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान। तो उसी में पेंगुइन का निवास स्थान बना जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। पुस्तक राइट अंडर अवर नोज, राइट अंडर अवर नोज, यह किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आर गिरधरन। आर गिरधरन इसके लेखक है। हाल ही में चर्चित रही आत्मकथा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं। तो आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17, 2012 से 17 की बात की गई है, किस पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रणब मुखर्जी। ये तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो प्रणब मुखर्जी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे कहते हैं सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मतलब किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन हो जाएगा सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है सेल का नया अध्यक्ष। जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह से उत्तर प्रदेश के किस मंडल में वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से सड़क निर्माण लिया गया है? सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया है। तो जो प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक जो है, घरों से जो प्लास्टिक का कचरा निकलता है उससे सड़कें बनाई जाएंगी। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से किस मंडल ने वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से सड़क निर्माण का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बरेली। 9 फरवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो थीम पूछा जा रहा है, क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान थी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा आपको। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहरी निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? शहरी निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए, तेलंगाना बन गया है। ओके, हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर देखिए क्विक रिवीजन सीरीज की तरह है। करंट अफेयर हमने पहले डिस्कस कर लिया है, या वीडियो से या किसी करंट अफेयर की बुक से, कोई भी मैगजीन हो जो आपको ऑथेंटिक लगे, जिसे मतलब गलतियाँ कम हो, उसको आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उपसचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव। तो पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा आर.एस. शर्मा, आर.एस. शर्मा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर का डिटेल में डिस्कशन पढ़ना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमने जनवरी 2021 माह के 50 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे
तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए। और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आएंगे।